मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जय धर्म की जिनवानी माता की जय, परम पूज्य गणनियारिका 105 विमल माता की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिला यद विद्या दर्पणायते। अब प्रवचन एक दिन का तो छूटा तो फिर से करना पड़ेगा ना। शायद चौथी प्रतिमा का हुआ था। हाँ वैसे करवा दो माता जी, फिर ये पूरा नहीं होगा, फिर आपको नहीं वो माता जी ऐसे कैसे उसे रिकॉर्डिंग होगा। एक बार थोड़ा सा वापस बता दो। सचित्त वीरता का देख लो आप। 141 नंबर। 41 एक दिन का यही है। 141 नंबर निकालो। जो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ उसको फिर से करें। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। सचित त्याग प्रतिमा 5वीं प्रतिमा का नाम है। 5वीं प्रतिमा का धारी बीज सहित किसी वस्तु को नहीं खाएगा। जैसे मान लो खीरा ककड़ी है, कुछ भी है तो अपन बीज सहित खा लेते हैं। नहीं, प्रतिमाधारी को यदि बीज नहीं निकल पा रहा है तो उसमें नमक काली मिर्च वगैरह डाल दो, जिससे उसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाए। जब तक उसमें प्रजनन शक्ति है तब तक उसको सचित्त ही माना जाएगा। यदि उसमें जीव अभी है नहीं, लेकिन उस बीज को यदि मिट्टी में डालते हैं और ऊपर से ढक दिया मिट्टी, तो बीजारोपण करने के बाद उसमें अंकुर उत्पन्न हो सकता है। तो जिसमें अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति है, उस शक्ति की अपेक्षा उस बीज को भी हमारे आचार्यों ने सचित्त कहा। वास्तव में उसमें आत्मा नहीं है। जैसे कि डिब्बे में चना रखा है, साबुत मूंग रखा है, तो वो तो अभी पौद्गलिक है, उसमें अंदर आत्मा तो जीव द्रव्य तो है ही नहीं, लेकिन वो योनि स्थान बन सकता है जीव का। मिट्टी में डाला, वो बीजारोपण कर दिया, उससे अंकुरारोपण करते ही तो डालते हैं, निकल जाता है ना पौधा। इसलिए पंचम प्रतिमाधारी साबत हरा चना हो नहीं खा सकता, बीज वो सहित जैसे कोई भी चीज़ है फल फ्रूट्स में, हाँ, तो वो उसमें उसको प्रासुक करना पड़ेगा, प्रासुक करके ही खा सकते हैं। साग से हरी पत्तियां लेते हैं, उसके आशय से निगोदिया जीव रहते हैं। मूल से जमी कंद वगैरह, आलू मूली गाजर, जिसको मूल ही जिस जड़ के नीचे होने वाला वो भी मूल से ले लेंगे, और जड़ को भी नहीं खा सकते हैं। शाखाएँ हैं जैसे गिलोय वगैरह है, तो वो शाखा के रूप में ही है, डालियाँ रहती हैं उसकी, नीम की गिलो, बबूल की गिलो, तो वो भी नहीं खा सकते। पर गिलोय तो अनंत का ही है, वो कितना भी सुखा लो, कुछ भी कूट लो, पीस लो, जो अनंत का है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। कंद से जमी कंद अगर प्रसून फूल वगैरह को तो खाने के सवाल ही नहीं, खाएंगे तो उसके आशय से निगोदिया में मरेंगे वो तो। इस तरह से यहाँ बताया है। अगर कोई वनस्पति ऐसी है, उसको यदि हमको ज़रूरी नहीं है कि गर्म करके ही उसे शुद्ध बनाया जाए। किसी परंपरा में ऐसा भी है कि सेव फल भी लेना है तो उसको हल्का सा गर्म करते हैं, पर हल्का सा गर्म करने पर वो और ज़्यादा अभक्ष्य हो गया, इसलिए कि वो ना पक्व में है ना अपक्व में है।
तो यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 2 देख लो। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्यम दब्बम जम जंतेण छिन्नम तम सब्बम पास्यम बनियम। सुखा लिया तो जो सुखाकर प्रासुक किया जा सकता है उसको सुखाकर कर सकते हो, पकाकर कर सकते हैं, तपा लिया। अब नींबू, नमक, काली मिर्च वगैरह कुछ भी डाल दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। अगर प्रत्येक बीज चक्कू से छिन्न भिन्न हो जा रहा है तो भी वो खा सकते हो। जैसे कि चना को 2 टुकड़ा कर दिया, अब उसको बोओगे तो अंकुर नहीं निकलेगा। तो ये सब चीज़ें जानना योग्य है। क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, उसकी चर्चा यहाँ बताई। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नास्नाति यो विभावर्यम सच रात्रि भुक्त विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मना। हाँ, रात्रि भोजन त्याग है तो वो रात्रि में अन्न की चीज़ भी नहीं लेगा, मतलब चारों प्रकार का भोजन का त्याग करना। प्रतिमाधारी है ना। हाँ, खाद्य पादस लेह पेय किसी प्रकार का आहार वो रात्रि में नहीं लेगा। अब रात्रि सूर्योदय और सूर्यास्त की अपेक्षा चर्चा करेंगे। जब सूर्योदय होता है उसके एक अंतर्मुहूर्त पहले और सूर्योदय के एक अंतर्मुहूर्त बाद, ऐसे 3 अंतर्मुहूर्त लेंगे, बीच का एक अंतर्मुहूर्त। 3 अंतर्मुहूर्त तक उसको अन्न पानी का त्याग करके रहना पड़ेगा। उसके बाद वो कुछ अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकता है। इस रात्रि भुक्ति त्याग में ऐसे ही लेना पड़ेगा। स्वाद खाद्य लेह पेय सबको मालूम है। लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि को इन्होंने खाद्य में लिया, चाटने और रबड़ी आदि लेह में ले लिया। अन्न की वस्तु है वो खाद्य में हो गई। दूध, पानी आदि पेय पदार्थ हैं। आगे मल बीजम बल योनिम गलन मलम पूति गंधि भी भत्सम पश्यन्नंगमनंगाद विरमतियो ब्रह्मचारी सह। मल बीजम, मल ही जिसका बीज है। औदारिक शरीर का जो निर्माण है वह रज और वीर के संसर्ग से होता है। रज और वीर शरीर के अंतरंग का वही अपवित्र वस्तु ही है ना, रजवीर। तो मल ही जिसका बीज है और गर्भाशय भी तो योनि स्थान मलमूत्र से भरा पड़ा हुआ, वो भी अशुद्ध है। तो बीज भी अशुद्ध और उत्पत्ति स्थान भी अशुद्ध और दुर्गंध उससे निकलती रहती है, छूने पर भी घृणा आती है। ऐसा विभत्स उसका रूप होता है। इस प्रकार विचार करेंगे तो क्या है, शरीर के प्रति जो मैथुन सेवन का भाव जागृत होता है वो नष्ट होगा। जब तक परिणामों की विशुद्धि नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्यव्रत का भाव भी नहीं होगा। और ब्रह्मचर्यव्रत लेने के बाद शरीर वैराग्य, उस वस्तु स्वरूप का चिंतन करेगा तभी तो होगा शरीर वैराग्य। इसलिए यहाँ बच्चा हाँ, पुस्तक में तो अन्न में लिखा है, लेकिन लोक व्यवहार में उसे अन्न नहीं मान रहे हैं। किसी किसी ग्रंथ में लिखा है, पर अब जैसा शुद्ध है, जैसा जो माना जा रहा है उससे चलने दो। हाँ, लेकिन प्रतिमाधारी है तो वो उसका तो चारों ही प्रकार का त्याग होगा। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो विपारमति प्राणातिपात हेतुर यो सावारंभ विनिवृत्त। सेवा कृषि वाणिज्य मतलब ये आरंभ त्याग प्रतिमा की चर्चा है। तो सेवा का मतलब किसके यहाँ नौकरी कर रहा है। अगर आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है तो उसको नौकरी का त्याग करना पड़ेगा। अर्थ करी नौकरी नहीं करेगा वो। खेती बाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी, नहीं कर सकता। वाणिज्य व्यापार धंधा नहीं करेगा। इनको प्रमुख करके और भी जितने भी आरंभिक हिंसा जिनसे होती है उन सभी आरंभिक हिंसा का उसे त्याग हो जाना चाहिए। पर कौन सी किसको आरंभिक हिंसा कहेंगे? किसी के द्रव प्राण का उच्छेद होता हो, त्रसजीवों का विघात होता हो, उन क्रियाओं को छोड़ेगा। यदि पूजा के लिए द्रव धोना है, भगवान किसी देवशास्त्र गुरु के लिए धार्मिक कार्यों के लिए कोई आयोजन चल रहा है, उसमें यदि वो पानी का प्रयोग कर रहा है, जल भी खींच रहा है, तपा भी रहा है, गर्म भी कर रहा है, कुटा पिसी भी कर रहा है, केसर भी घोट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो आरंभिक हिंसा में नहीं ली है। पंचेंद्रिय विषयानुराग, अपने शरीर के पंचेंद्रिय विषयानुराग के बस जो आरंभ सारंभ होता है उसका यहाँ पर त्याग किया जा रहा है।
बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। सबसे पहले उन्हें परिग्रह किसको कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। तो पंचेंद्रिय विषयानुराग जो हमारा है वो पहले छूटना चाहिए। वो छूटेगा तो अपने आप ही वो परिग्रह का प्रमाण कर लेगा। और परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है तो कितने नंबर का हो गया ये? परिग्रह त्याग प्रतिमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी ताश कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं जिनके प्रति लगाव विशेष होता है, क्योंकि ये सुख, शारीरिक सुख को जन्म देने वाले हैं। सोना चांदी हीरा मोती माणिक शारीरिक सौंदर्य का कारण बनता है, उसके प्रति चमक दमक देख कर के लोग उसको प्रति अनुराग विशेष रखते हैं। तो जो अनुराग विशेष का कारण बनता है उसी को यहाँ आचार्यों ने परिग्रह कहा। अब मान लिया कि आप मंदिर में टेबल यूज कर रहे हो, चटाई यूज कर रहे हो, उसके प्रति मैं और मेरा पना तो है नहीं। तो पहले तो संग्रह, संकलन और संग्रह की जो भावना होती है, फिर संरक्षण की भावना, यही परिग्रह है। और जैसे मान लीजिए गिफ्ट में आपको किसी ने अंगूठी दे दी, कोई वस्त्र आभरण का सामग्री दे दिया, जब तक वो उसके पास था आपका स्वामित्व था नहीं। जब आपको दे दिया अब उसके संरक्षण की भावना होगी, संभालने की भावना होगी, उसके प्रति अनुराग जगेगा। तो मैं और मेरापना जिसके प्रति है उसी को हम परिग्रह कहेंगे। हम आपके यहाँ अभी रूम में रह रहे इस कमरे में, तो क्या मकान के प्रति मेरा ममत्व भाव है क्या? मैं और मेरापना है क्या? नहीं है, तो मेरा परिग्रह भी नहीं है। ठीक है, संत निवास है, चातुर्मास हुआ, आपने मुझे यहाँ स्थान दिया, रुके और विहार हुआ तो चल दिए, फिर इससे मेरा कोई भी लगाव नहीं है। और रहते हुए भी इसके प्रति ये नहीं कि यहाँ पर ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, ऐसी सुंदर दीवार होनी चाहिए, ऐसी चित्रकारी होनी चाहिए, इसके प्रति कोई भी भावना हमारी नहीं है, इसलिए वो मेरा परिग्रह नहीं बनेगा। आगे अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वही केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्यः। हिंसा 4 प्रकार की है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। तो चारों प्रकार की हिंसा जिनसे हो रही है, किसी भी हिंसात्मक कार्यों के लिए ये अनुमति नहीं देगा। 10वीं प्रतिमाधारी जो है, अनुमति त्याग प्रतिमा जिसको है, वो आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी किसी प्रकार के हिंसात्मक कार्यों के लिए किसी को सलाह भी नहीं देगा, सुझाव नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा। आरंभी हिंसा के प्रति परिग्रह संचय की, यहाँ पर करो तुम ज़्यादा धन मिल जाएगा, यहाँ पर व्यापार करो, यहाँ प्लॉट खरीद लो सस्ता मिलेगा, बिकेगा अच्छा, इत्यादि कोई भी सलाह उसको नहीं देगा। ऐहिक माने लौकिक सुख सामग्री के लिए जो कारण बनता है, उन चीज़ों के प्रति विचार विमर्श करना, किसी को दूसरे को सलाह देना, उसको व्यापार धंधा करा देना, बता देना, ये सब त्याग रहेगा उसको। इसी को अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। जिस श्रावक की आरंभ में परिग्रह में इस लोक संबंधी कार्यों में अनुमति सलाह अनुज्ञा नहीं होती है, वह समधि समता भाव रखने वाला अर्थात वीतराग परिणति को रखने वाला, पंचेंद्रिय विषयों से जिसका अनुराग मंदतम होता गया है, वह व्यक्ति किसी को फालतू की बातें उसके साथ नहीं करेगा। विकथा में लेते हैं सब चीज, विकथाओं में उसको रुचि होगी नहीं। गृहीतो मुनि मन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य भक्ष्यासनस्तपस्यन् उत्कृष्टश्चेल खंडधरः।
तपस्यन उत्कृष्टस चेल खंडधरा। ये द्वित्व हो गया, वास्तव में संधि करने के कारण से हो गया है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, तपस्यन प्लस उत्कृष्टस चेल खंडधरा। उत्कृष्ट श्रावक, 11 प्रतिमाधारी चुल्लक चुल्लिका को उत्कृष्ट श्रावक कहा गया। चुल्लक है तो उत्कृष्ट श्रावक, चुल्लिका है तो उत्कृष्ट श्राविका। अब इनको गृह त्याग होता है, घर छोड़कर मुनि संग में रहेंगे। वन प्रांत में जहाँ मुनिराज हैं, अब वन में नहीं तो जहाँ भी हैं मुनिराज, उस संग में वो शामिल हो जाएगा। घर के प्रति सर्वथा ममत्व छोड़ देगा, मेरा मेरापना उसका नहीं रहेगा। हाँ, और गुरु के समीप में जाकर बत्तों को ग्रहण करेगा। भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करेगा और यथाशक्ति तप करेगा। लेकिन वस्त्रधारी है, चुल्लक है तो एक लंगोट और एक दुपट्टा, और चुल्लिका है तो एक दुपट्टा और साड़ी। अब ये रखते हुए भी, जैसे जिस समय वो चादर रखते हैं, लेकिन जिस समय चादर का प्रयोग करेंगे उस समय दुपट्टा हटाना पड़ेगा। दुपट्टे का प्रयोग कर रहे हैं तो चादर हटाना पड़ेगा। दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उनके व्रत में अतिचार लगेगा। चादर भी ऐसा होना चाहिए कि यदि सिर ढकता है तो पैर नहीं ढके, पैर ढक रहा है तो सिर न ढके। इसीलिए उन्होंने चेल खंड धरा शब्द का प्रयोग किया है। लंगोट तो खंड टुकड़ा कर रहता ही है, लेकिन ऐसा भी खंड मतलब हमारा पूरा शरीर अखंड रूप में उससे आवृत नहीं होना चाहिए। सिर से लेकर पैर से दबा कर हम ओढ़ के सो जाएं तो फिर आपका पूरा शरीर ढक गया। एक भाग ढके एक भाग न ढके, ऐसा ही चादर होना चाहिए। अगर चुल्लक ले भी रहे चादर तो। आगे पाप मरा तीर्धर्मो, इसमें एक लाइन है जो भिक्षा से लाया हुआ भोजन करता है, वो आजकल उसकी पद्धति नहीं है। भिक्षा से लाया मतलब जैसे पहले पुराने में चुल्लक का ऐसा अधिकार है कि 7 घरों से वो भोजन लेकर के आ जाएंगे, और जिस घर वाले ने कहा यहीं बैठ कर लो तो वहीं कर लेंगे भोजन। 7 घरों से लाए हुआ शुद्ध रहता है, शुद्ध से वो आज के ज़माना में, इसलिए तो मैं आज के ज़माने में शुद्ध है ही नहीं। पहले तो हर घर में घर घर में सारे व्रती त्यागी हैं। अब वो जैसे पड़गाहन विधि मुनिराज की होती है, ये जाकर धर्म लाभ बोलेंगे, और जिसने जो दिया शुद्ध भोजन ही देंगे लेंगे। और ऐसे 7 घरों से लाए हुए पदार्थ को ले सकते हैं, 8वें घर में नहीं जाएंगे। अब 7वें घर वाले ने कह दिया तो वहीं बैठ भोजन, बीच वाले ने कह दिया वहीं बैठ कर भोजन कर लेंगे, ऐसा उनके लिए। लेकिन आजकल नहीं, वो अलग पद्धति है उनके, तो चाहे जहाँ से ले आते हैं। अब आजकल तो निषेध ही है इसका, क्योंकि घर घर में शुद्ध भोजन मिलता ही नहीं है, तो उनको क्या पता किसके यहाँ तो शुद्ध है किसके यहाँ नहीं, कैसे बना है कुछ पता थोड़ी है। अभी तो आउट करना पड़ता है, इसके घर में चौका है, इसके घर मतलब, क्योंकि शुद्ध वहाँ सभी घरों में है ही नहीं। फिर वो भिक्षावृत्ति के लिए कहाँ उठेंगे। वो जैसे मुनि महाराज पढ़कते हैं, ऐसे उनको इच्छा में, हे स्वामी इच्छा में बोल रहे हैं, माता जी इच्छा में करके बड़गान करते हैं। तो उसी प्रकार जो विधि अभी वर्तमान में तो इसका निषेध है भिक्षा। लेकिन इतना है कि यदि मान लिया कि भिक्षावृत्ति से वो लेकर आ गए, श्रवण बेलगोला में ऐसा एक चुल्लक जी थे, तो वो जितने चौके वाले हैं सबके आगे इस चौके के आगे घूमते थे, फिर उनके पात्र में जो डाल दिया लेके आ जाते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, जो लेकर आए उसी में से मुनि महाराज को उन्होंने स्वयं आहार भी दिया, और दा करके फिर स्वयं आहार को उसी बच्चों, फिर दूसरा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कम पड़ गया तो हम और भी ले लें। अच्छा वो आहार दे सकते हैं उसमें से? हाँ, उसमें से आप दे सकते हैं। ये पुरानी आगम की विधि है, लेकिन वर्तमान में इसको कार्यान्वित इसलिए नहीं किया जाता है कि घर घर में वो व्यवस्था शुद्ध की है ही नहीं, और विधि बन भी नहीं पाएगी वो। अब एक पात्र लेके जाएंगे, उसमें सूखा सामान रखे कि लिक्विड रखे कि पानी रखे कि क्या रखे, तो जैसे मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए वो विधि है ही नहीं। जल वगैरह तो खैर जहाँ बैठे वहीं से ले लेते थे, बाकी अपने पात्र में जो उनकी भोज सामग्री आ गई बस उसी को खाएंगे। अब वो मान लो लड्डू पेड़ा रोटी पानी ले आए, अब उनको दूध लेना तो उसमें दूध मिल, या तो उसमें डुबो के ले आओ तो उसमें रोटी डाल दो, उसी में दूध डाल दो, कैसे लाएंगे, या तो फिर ला नहीं सकते ना। अभी 3-4 पात्र हैं तो उनको लाने में ऐसे तो तकलीफ त्याग नहीं। 2 कटोरी, 1 प्लेट और 1 गिलास, इतना 5 बर्तन बताते कि 4, इतना चुल्लक ले सकता है। लेकिन जब एक ही घर आहार करना तो फिर एक ही कटोरा लेते हैं, उसमें आहार जैसे हम अंजलि में लेते हैं वो कटोरे में लेते रहते हैं। ऐसा हम लोग की जब चुल्लिका दीक्षा हुई थी, 2 कटोरी, 1 छोटा सा प्लेट, गहरा वाला प्लेट और 1 गिलास। तो हमने उस दिन बताया था, आप लोग नहीं तो, कि भाई अपने से अपने मांझना
दूसरे से साफ भी नहीं करवाना। स्वयं अपना पात्र रुमाल में बांध कर ले जाते, बाद में दबा के उसी पात्र में भोजन किया, धोकर ले आया अपने स्थान पर, अपने से अपने राख से मांज करके अपने पास रखा। दूसरे को साफ करने के लिए नहीं देंगे, स्वयं करेंगे। दूसरों को दे तो अतिचार लगेगा, उनको व्रत में दोष लगेगा। स्वयं ही उनको राख से साफ करना पड़ेगा। सूखा कमंडल भी स्वयं पीतल का देते थे, तो वो भी स्वयं साफ करने का, नौकरों से नहीं मंजवा सकते। अब आप क्या हो रहा है, आगे क्या होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। हम तो राख भी पुस्तक जैसे थैले में रखते, राख भी रखते थे, क्योंकि कहाँ कैसा राख मिला, झूठा कट्टा सदा ऐसा, तो सूखी राख छनी हुई जैसे केसलोच की राख रहती है, इस तरह राख रखते थे साथ में। अपने व्रत अब क्योंकि दूसरे को देंगे, अब वो पानी कहाँ खंचरा डाल रहा है, कहाँ फेंक रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ तक कि रसला पीरियड में माता जी आरिका भी हैं, तो अपने कुल्ले का बर्तन वो स्वयं ले जाकर मिट्टी में देख करके माजन करके स्वयं वहाँ डालेंगी, और फिर वो तसला रहता है इसमें कुल्ला, वो उसको स्वयं मांजेंगी, राख दे देंगे श्रावक, फिर उसमें अंगार डलवा देंगे सामने, तब हम जाएंगे। पाटा भी अब जिस पर बैठते उसको स्वयं धोएंगे। अगर आपको कि नहीं, अरे आप क्यों इतना करते हो आराम शर्म, हम लोग सब हैं तो सही, पर आपको फिर स्नान कराएंगे क्योंकि छुट्टी वाले हैं, तो आपको अपना ड्रेस भी धोना पड़ेगा, ऊपर से पूरा स्नान करना पड़ेगा, बाल धोना पड़ेगा, तो डबल ट्रिपल अहिंसा होएगी। तो आरिका को 3 दिन के लिए आज्ञा है कि वो अपना पाटा स्वयं धोए, अपना जो बर्तन नीचे वाला उच्छिष्ट गिरता है वो स्वयं साफ करें, उसमें अग्नि डलवाएं अपने सामने, उसके बाद अपने कक्ष में जाए। ऐसा हम लोग तो इसी तरह करते आज, जब तक हमारा टाइमली पीरियड चलता था तब तक, तो कोई सवाल ही नहीं। पाप मरार्तिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। इधर से उठा लो ना। ये पीछे रखा ले लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, शांति रहो। पापम आराती, आराती का अर्थ होता है शत्रु। जीव का पाप ही शत्रु है। बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। हम दूसरों का दे मेरा शत्रु, इसने मेरे साथ बुरा कर लिया, देखो मेरे हिस्से का मेरे भाई ने मुझे धन नहीं दिया, संपत्ति नहीं दी, मकान नहीं दिया, और मेरे साथ और उल्टा किया। अरे पूर्वकृत पाप। अंजना ने क्या कौन सा अपराध किया था, सीता ने कौन सा अपराध किया था, जो भी है। अब बड़े बड़े सतियों का देख लो, श्रीपाल ने क्या कुष्ठी उसको घोषित कर दिया, और या भांड का पुत्र घोषित किया था तो नहीं, लेकिन वो किसी को दोषी नहीं बता रहा है। वो क्या सब क्या बताते हैं, मेरे ही पूर्वकृत पाप कर्म का उदय है, इसलिए मुझे इस प्रकार की निंदनीय वचनों को सुनना पड़ रहा है, ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है। पूर्वकृत पाप ही है, क्योंकि पाप का फल ही दुख है और पुण्य का फल सुख है। जीव का शत्रु मिथ्या दर्शन आदि पाप है, और मिथ्य सम्यक दर्शन रत्नत्रय धर्म ही उसका मित्र है। शत्रु मित्र कौन है, धर्म हुआ, तो रत्नत्रय को धर्म बता रहे हैं। उत्तम 10 धर्म ये भी है। व्यवहार की भूमिका में देश शास्त्र गुरु की भक्ति करना ये भी धर्म है। तो इससे तो भवांतर हमारा सुखी होगा। लेकिन पंचेंद्रिय विषयान रोग का यदि मेरा बढ़ता चला जा रहा है तो मिथ्यात्व की भूमिका में पहुंचा देगा, और वो जीव को भव में दुखी देता रहता है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके हमें क्या करना चाहिए, संयम यदि जानीते, यदि आगम का योग ज्ञाता है तो जैसा आगम में है उसी विधि से अपनी चर्या बनाएगा, और उसी विधि से अपनी चर्या बनाता है तो आचार्य बताए वही श्रेष्ठ ज्ञाता है। ज्ञानी कौन है, श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है, जो पाप से भीति रखता है और धर्म से प्रीति रखता है। धर्म के प्रति जिसका अनुराग होता है। पाप से भीति होना बहुत जरूरी है। सप्त भय में इसको नहीं लिया है, वो तो लौकिक सुखों के प्रति जो मेरा अनुराग है वो छूटता है। अरे हमारा तो धर्म में सुख छूट जाएगा। स्वर्ग के देव एकेंद्रीय हो गया, क्यों, इंद्रियजन सुख के जो उसको मिल रहा था वो छूट जाएगा, तो उसको डर लगता, अरे अब माँ के गर्भ में 9 महीना कैसे रहूँगा, तो उससे दुखी होता है, ध्यान पूर्वक शरीर छोड़ता है और जाकर एकेंद्रीय बन जाता है, और ज़्यादा दुख।
अभी तो 9 महीने गर्भ हो, तो जितना उसको चेतना वहाँ उस वृक्ष में जीवित है, वो जीव है, तब तक दीर्घ काल तक दुखी रहेगा। ये चीज़ तो जो ज्ञानी है वो यही जानता है कि रत्नत्रय की प्राप्ति संगी पंचेंद्री को ही संभव है, इसलिए वो गर्भ के भय से, दुख से डरता नहीं है। दिन रात ये भावना भाता है कि मुझको ऐसा शरीर मिले जिससे मैं साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकूँ। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छैव सर्वार्थ सिद्धिस्तिषु विष्टपेषु अब यहाँ ये बता रहे ये ना स्वयं वीत कलंक विद्या। कलंक किसको कहेंगे? सबसे पहले तो मिथ्यात्व, मोहनी कर्म। मोही जीव को कलंकित करता है, उसकी चर्या बिगाड़ता है, उसको पुण्य क्षीण हो जाता है, मोहवश दुर्गति में जाता है, भवान्तर दुख पाता है। तो वीत कलंक विद्या, जिन्होंने मोहनी आदि घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, दृष्टि क्रिया रत्न करंड पाम निष्ठ कर दिया है, नष्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी में जुटे हुए हैं। रत्नत्रय के प्रति जिनकी रुचि है, आस्था है, उसी को जानने और समझने में जिनका अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ऐसे दृष्टि क्रिया रत्न जो ने क्या बताया, दृष्टि से सम्यक दर्शन लेंगे, क्रिया से चारित्र लेंगे। जब चारित्र सम्यक है और सम्यक दर्शन भी है, श्रद्धा भी है, तो ज्ञान तो सम्यक होगा ही। जो सम्यक दृष्टि है उसका ज्ञान भी सम्यक ही होता है। गौतम जो गणधर बना, जब तक वो ब्राह्मण था और मिथ्या को अपनाए हुए था, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या था। और जब भगवान महावीर के समर्थन में आया, उसका वैराग्य बढ़ा, तत्व ज्ञान हुआ, तो उसका ज्ञान भी सम्यक हो गया। हाँ? जल तो जल है, उस जल के अंदर जो कचरा उसको हटा दिया, वो जल शुद्ध हो गया। ऐसा है, फिल्टर कर देते हैं उसको, निर्मली वगैरह डाल कर, मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाती है। बस ऐसे ही है, ज्ञान अपने आप में न समल है, गंदला नहीं है अपने आप में, वो तो आनुषंगिक दूसरी चीज़ का मेल उसमें हो गया, इसलिए वो गंदा कहलाता है। तो मिथ्यात्व की गंदगी जब उसका साहचर्य मिलता है, तो वही ज्ञान मिथ्या कहलाने लगता है। दृष्टि क्रिया रत्न करंड पावम, स्वाध्याय से पहले लाओ या स्वाध्याय के बाद लाओ, क्या है ना, इसमें फिर सभी का उपयोग चला जाता है उधर। क्रिया से चारित्र ले रहे तो 2 का ले ले, तो बीच का उसमें शामिल हो गया। तो रत्न लिखा है ना, रत्न करंड भावम, रत्नों का पिटारा, अर्थात रत्नत्रय रूपी रत्नों का पिटारा, जिसका जीवन बन चुका है, जो रत्नत्रयधारी है। नीतस्तमा, जो रत्नत्रयधारी है उसको क्या बता रहे हैं, उसको पति के रूप में स्वीकार करने के लिए मोक्ष लक्ष्मी निरंतर तैयार रहती है। ऐसे ले लो कि जो मुनिराज हैं वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को के साथ विवाह करने के लिए, उसको पाणी ग्रहण के रूप में स्वीकार करने के लिए निरंतर लालायित रहते हैं। अब यहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार तो कोई है नहीं, उपलक्षण है। यहाँ तो ये बता 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद कर देते हैं, तो उनको वो सुख मिलता है जिसका कभी निष्कासन नहीं होता, छूटता नहीं है। स्थायी मोक्ष लक्ष्मी को, लक्ष्मी से अंतरंग लक्ष्मी लेंगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसी को मोक्ष लक्ष्मी की उपमा दी है। और 8 कर्म तो वो तो प्रतिजीवी हैं, 4 अनुजीवी गुण है, 4 प्रतिजीवी हैं, मुख्यता तो अनुजीवी की है। यदि बाधक सामग्री मौजूद है तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होएगी नहीं, और जिसको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई, अब आनुषंगिक, जैसे कि मिश्री की डली पर एक मक्खी बैठी और एक चाशनी में घुस गई, क्या होगा, प्राणों का ही उच्छेद हो जाएगा। और मिश्री तो जब तक उसको खाना था खाया, स्वाद लिया और उड़ गई, बस घातिया कर्म नष्ट हुए। अब अघातिया कर्म को समझ लो मिश्री की डली है, वो तो अपने आत्मिक आनंद का अनुभव ले ही रहे हैं बराबर। वो आयु कर्म जब तक है तब तक वो सशरीरी कहला रहे हैं,
लेकिन वो शरीर के कारण से और पांचों इंद्रियों का द्रव्येंद्रियों की रचना है, आयु कर्म है, इसके कारण से उनके आत्मिक गुणों का घात नहीं होता है। ये चीज़ है। तो वो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति उनको नियम से होती ही है। जो अनंत बन गया उनको तो सिद्ध बनना ही बनना है। सब मनोरथों की सिद्धि अर्थात मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति रत्नत्रय प्राप्ति का फल है। जीवन भर रत्नत्रय की साधना के लिए मुनिराज प्रयास करते हैं। सभी जीव, जो श्रावक हो, जो भी हो, अपने अपने अनुसार साधना करते हैं। तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? यही कि हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सुख है तो सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमिव जननी माम शुद्ध शीलाम भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज। आधा जब भूलेगा इधर। जिन पति पद पद्मा प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी सुख है तो सुख भूमि कामिनम कामिनीव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज। जिन पति पद पद्मा प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। लास्ट में अंतिम है श्लोक। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, दृष्टि लक्ष्मी बताए ना नीचे लास्ट में, दृष्टि लक्ष्मी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी माम सुख है तू, मुझे सुखी बनावे, स्थायी सुख की प्राप्ति करावे। क्योंकि सम्यक दर्शन बीज है। बीज के बिना ना वृक्ष तैयार होता है। बीज वो ही नहीं तो बिना वपन किए अपने आप पेड़ निकलेगा क्या? और पेड़ ही नहीं तो फल कहाँ से लगेगा? तो मुख्य कारण क्या हो गया? सम्यक दर्शन, बीज। तो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। वो सम्यक दर्शन लक्ष्मी कैसी है? जिन पति पद पद्मा प्रेक्षणी, तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों को प्रेक्षण करने वाली। प्रेक्षण लिखा। प्रेक्षण का मतलब वीतरागता के प्रति गहरा अनुराग, प्रकृष्ट रूप में इक्षण, निरीक्षण, एग्जाम परीक्षण बोलते हैं, परीक्षण करना, जांच पड़ताल करके जो हे तत्व है उसको छोड़ना और जो उपादेय उसे ग्रहण करना, ये चीज़ है। तो जिन पति, अब उसने देख लिया कि वीतराग भगवान को छोड़कर मेरे लिए श्रेष्ठ निमित्त कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे स्थायी सुख दे सके। तो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का प्रेक्षण करना मतलब मात्र चक्षु इंद्रिय से देखना नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु से तत्व ज्ञान पूर्वक, वो तत्व ज्ञान जो द्रव्य दृष्टि को जन्म देता है और पर्याय बुद्धि को नष्ट करता है। वो ये भी जान रहा है कि नाव पर इसलिए बैठा हूँ कि तट आ गया तो नाव फिर मेरे काम की नहीं रही, छोड़ दूंगा। हाँ, इसी तरह जब तक हमें सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं होती, अनंत पर्याय प्राप्त नहीं होती है, हाँ, तब तक हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। और भक्ति इसलिए कर रहा हूँ, वंदे तद्गुण लब्धे, मेरे अंदर छिपे हुए गुण भी प्रकट होवें। जैसे आपने अपनी साधना से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करी, मैं भी उसी प्रकार द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक नय का विषय, पर्यायार्थिक नय साधन है। साधन साधन होता है, साध्य नहीं होता। साध्य तो आत्मिक गुणों का प्रकाशन है, पर साधन जुटाना पड़ेगा। गेहूं से ही आटा पीसा और वही आटा जो है ना योग्य विधि प्राप्त करके रोटी बन गई, उससे गेहूं ही रोटी रूप परिणमन किया। लेकिन चकला बेलन ना हो, अग्नि ना हो, बनाने वाला भोजन रसोईया ना हो तो परिणमन नहीं करेगी। तो भगवान मैं आपको निमित्त के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, उपादान बन करके आप मेरे उपकारक नहीं हो, निमित्त के रूप में आप मेरे लिए उपकारी हो। नाव का सहारा लिए बिना हम समुद्र पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए नौका की तरह आप मेरे संसार समुद्र में से पार कराने के लिए आप हमें आलम्बन देने वाले हो, सहायक हो। इसलिए जिन पति पद प्रेक्षणी लिखा, तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों का प्रेक्षण करने वाले शुद्ध शीला, अर्थात निरतिचार शील का, शील किसको बताया था? 7 शील व्रत है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब श्रावक धर्म का निरूपण है ना, तो देश संयम की चर्चा हो गई।
अब देश संयमी भी बन रहा है तो वो भी मोक्ष मार्गी है ना, परंपरा से मोक्ष मार्गी है वो भी। और ये देश व्रत धारण करना भी सुख का स्थान है, स्थायी सुख की प्राप्ति का यह भी परंपरा से कारण बनता है। गुणभूषा 8 मूल गुणों से विभूषित, 8 मूल गुण धारण न करे और मैं सम्यक दृष्टि रटता रहे तो क्या सम्यक दृष्टि बन जाएगा क्या? 8 अंग सहित, फिर 25 दोषों से रहित, 25 दोषों से रहित, 8 अंग सहित, हाँ ये सब होना चाहिए, तब वो निर्मल निरतिचार 8 मूल गुणों का पालन करेगा। व्रती की चर्चा कर रहे हैं ना, 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। तब क्या होगा? सुख भूमि कामिनी इव, सुख देने वाली स्त्री। अब यहाँ स्त्री की उपमा दी है मोक्ष लक्ष्मी को, ना कि ये स्त्री जिसको कह रहे हैं अपन स्त्री वेद सहित, हाँ द्रव्य स्त्री की चर्चा यहाँ है ही नहीं किसी हालत में। स्थायी सुख को देने वाली, अनंत चतुष्टय का अनुभव कराने वाली, उस सुख का अनुभव जिससे होता है उस मोक्ष कामिनी लक्ष्मी की प्राप्ति उसे होती है। किसको? जो व्रती है। वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी सुत सुखशीला जननी, पुत्र को सदाचार देने वाली माता की तरह। एक माता ऐसी होती है जो ये दिन रात ये चिंतन करती है कि भगवान ये विवाह मैंने इसलिए किया है कि मैं ऐसे मुनि को जन्म दूं जो चरम शरीरी बने। अनगार सागर धर्मामृत है, उसमें जो लिखा है कि मुनिम जनयतुम विवाहम कुर्यात, मुनि को उत्पन्न करने के लिए विवाह। आदिनाथ को विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? पर उन्हें विवाह हुआ क्यों? वो तो पहले सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए हैं, कितना उनका वैराग प्रबल है, क्या जरूरत थी विवाह की? लेकिन इस भूमि पर, कर्म भूमि पर हमें मोक्ष मार्ग को चालू करना है, ऐसे पुत्र पौत्र को जन्म देना है जो धर्म का मार्ग पर चलते रहें और यहाँ धर्म जीवित रहे बराबर पृथ्वी पर। बताओ, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सब तो उनके ही कितने पुत्र पौत्र हुए। भरत चक्रवर्ती के पुत्र वो भी मोक्षगामी बन गए। गूंगे भरे थे लेकिन कितने पुत्र थे? नहीं, जो गूंगे भरे थे 923। इसलिए अब गूंग बहरा साथ में भूल जाता है, ठीक, बोल नहीं पाते थे। अब वो गिजाई की प्रयास से सीधे आए थे, तो हम लोग की तरह से भाषा बदलाव का प्रयोग किया ही नहीं कभी, तो संस्कार ही नहीं रहे। तो क्षोभसम तो था, लेकिन पूर्व का संस्कार न होने के कारण से वो गूंगे की तरह बस कपड़ा कैसे पहनो, सामने वाला ऐसे पहन के दिखाएगा तो पहन लेते थे। सामने वाला कहेगा देखो ऐसे उठाओ, मुंह में डालो, भोजन तो खा पाओगे, तो नकल करते थे, खाते थे। ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कुछ पैसा पोशाक कैसे पहनना चाहिए, स्वयं का कोई भी कुछ भी नहीं था। देखा देखी जो कर लेते थे। तो ऐसा हुआ, हाँ 923। तो एक ऐसा हुआ, भरत चक्रवर्ती आ रहा था, मार्ग से निकल रहा था, और कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी, और एक ने कहा हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, भरत आ रहा है, चक्रवर्ती आ रहा है, चक्रवर्ती। अरे कहा चक्रवर्ती है तो क्या, सबके सब तो भूमे भोड़ने गूंगे बैठे हैं, हम तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी। चक्रवर्ती के कान में बात पहुंची, उसको बहुत दुख का अनुभव हुआ। उसने समासरण में पहुंचकर पूछा, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया, कैसा मेरे कैसा तीव्र पाप का उदय है जो मेरे पुत्र सब ऐसे हैं? उन्होंने कहा नहीं, गूंगे बहरे नहीं, कुछ भी नहीं। देखो अब ये बोलते हैं, और समासरण में ऐसा ही है, अतिशय वो तो कि गूंगे बोलने लगते हैं। सबके सब बोलने भी लगे, उत्कृष्ट चारित्र का संयम धारण कर लिया, और उसी भाव से मोक्ष। ये चीज़ है प्रभाव। ये तो बता रहे यहाँ भी, कुल गुण मनुष्य के गुणों से विभूषित कन्या के समान मुझे पवित्र करो। ऐसे पुत्र लिखा ना है, पुत्र को सदाचार देने वाली माता और पुत्र दोनों ही पुण्यशाली थे। और सदाचार अब हो सकता है कि पहले भाव में इतर निगोद से मान लो चले गए वहाँ पर, पहले मुनि बने, संस्कार भी अच्छे रहे, लेकिन उस पर्याय में जा कर के कोई ऐसा तीव्र पाप का उदय आया। बताते हैं ना, रसना इंद्री का लोलुपी हो जाए तो द्विंद्र जाति नाम कर्म का बंद हो जाता है। ऐसा कोई विशेष अपराध हो गया होगा, लेकिन पूर्व और उसके पहले का पुण्य वो जागृत हो गया,
और संवत्सरण में आने का, भरत चक्रवर्ती का पुत्र बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो कोई ऐसे सब सारे 2 इंद्रिय जीव को थोड़ी मिल जाएगा। वो भी उसके और पूर्व पहले हाँ, कुछ ना कुछ तो था। आपने एक कथानक सुना होगा कि मुनिराज पहले एरंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे और देवों का गमन हुआ आकाश मार्ग से, तो सोचने बड़े तेजस्वी मुनिराज हैं, मैं संवत्सर में जाकर पूछूंगा इनका कितना भाव बाकी है। वहां से उठ के मुनिराज तो चले गए, इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दिव्यध्वनि में क्या भगवान ने बताया कि तुम लौटते समय जिस पेड़ के नीचे मुनिराज को देखोगे उनके उतने भाव बाकी हैं। लेके पेट के नीचे तो अब वो देव कर रहा है, बहुत खुशी खुशी आया था, मैं बता दूँ कि ये तो एरंडी के थोड़े से पत्ते हैं, बता दूंगा। बहुत खुश होंगे मुनिराज तो फिर तो, और यार वो माथा धुनने लगा, क्या तुम यहाँ क्यों आके बैठ गए, अरे ऐसा क्यों कर रहा है तू, मेरे को देख के ऐसा क्यों कर रहा है। महाराज क्या करूँ मैं, आप पहले वहीं बैठे थे, वहीं बैठे रह जाते ना। बात क्या हुई, अरे मैंने दिव्यध्वनि में आपकी भवावली पूछी थी, तो भगवान ने ये बताया कि लौटते समय जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे उसके वृक्ष। अरे तो मैं भव्य हूँ ये तो पता चल गया। उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी भाव निकलना चाहिए, निदान अचानक इच्छा हो गई कि मेरे को ऐसी पर्याय मिले एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, तो जल्दी जल्दी भाव कट जाएगा। ऐसे मन में ऐसे अचानक विकल्प आ गया, निदान हो, आयु निदान तो वही ले जाता है। निदान होने के बाद गुणस्थान तो छूट गया, लेकिन उसी भाव में अब उनको सर्वज्ञ की वाणी तो गलत होगी नहीं। जल्दी 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 भाव खत्म हो गए, चले गए मोक्ष फटाफट। संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, चरम शरीरी बन गए और चले गए मोक्ष। उनका पुरुषार्थ पंचेंद्री भोगों का नहीं था, न कोई पाप बुद्धि थी, मेरे पाप जल्दी कट जाएंगे उसका सोच के वहाँ चले गए। तो अब ये चीज़ है कि सदाचार को जन्म देने वाले माता पिता होना चाहिए। हम लोग जब टीचर ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ पटना जाकर पढ़ती थी मैं भी शिक्षिका रही, हाई स्कूल में शिक्षिका, टीचर ट्रेनिंग आवश्यक था, बीएड किया था मैंने। तो वहाँ पर बताते हैं ए गुड मदर इज़ बेटर देन 100 टीचर्स, इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। आप मुझे 60 अच्छी माताएं प्रदान करो, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ। यहाँ भी माता पिता की चर्चा है, सदाचार को जन्म देने वाले माता पिता। आप मुझे 60 अच्छी माताएं प्रदान करो, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए हीरा मोती माणिक सोना चांदी वाह्य संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। देश में पुण्यशाली यदि कोई नागरिक है, जीव है, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने संसद में बताया था कि यदि एक भी तपस्वी मुनिराज निर्गंत जैन साधु यदि भारत देश में मौजूद हैं तो मेरे देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। राजेंद्र प्रसाद जी ने माता जी बताते। ये पुण्य चाहिए, लग्जरी लाइफ तो नरक निगोद के कारण बनेगा। मतलब अंग्रेज़ों के शासन में भी, फॉरेन कंट्रीज़ वाले ने भी, देखो वहाँ के तो सारी विषय तो सारा ही देते हैं टीचर्स ट्रेनिंग में, वो भी लिख रहे हैं कि देश के उत्थान के लिए पाप का बाहुल्य तो देश को पतन की ओर ले जाएगा और पुण्य का बाहुल्य उत्थान की ओर ले जाएगा। शिक्षक को सबसे पहले नैतिक होना चाहिए। इस प्रकरण को लेकर ये चीज़ बताया कि शिक्षक शिक्षिकाएं, उनका जीवन स्वयं नैतिक नहीं है, शील संयम सदाचार नहीं है, तो विद्यार्थी का उत्थान नहीं कर सकते। नैतिक विकास के बिना ना शारीरिक विकास ना बौद्धिक विकास, कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चे छोटी छोटी उम्र में विकार भाव जागृत हो गया, जाके फांसी लगा के मर जाते, कोई कुछ कर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई कुछ कर लेता है। और दुराचार का ऐसा हो गया कि पूरा माहौल गंदा कर देते हैं। तब क्या हो रहा है देखो, आप कुछ समझ रहे हो, आप जानो, मैं तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं, रोज़ की घटनाएं सुनने में आ रही है आपको। तो ऐसा देश एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कह रहे हम भारतवासी हैं, हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के अंदर हिंदुत्व मतलब जैन संस्कृति छोड़ दो, भारतीय संस्कृति, जब भारतीय संस्कृति जीवित नहीं है तो फिर आप अपने को कैसे उस प्रकार कह सकते हो। सब मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, आचरण से मुसलमान बनते चले जा रहे हैं। भले ही अपने को कह दो कि हम तो हिंदू हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो जैन हैं, कर क्या रहे हो। भगवान
क्या बताएं, ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन अपने अपने लोटा को छानना, माता जी बोली अपना अपना लोटा छानो, अपने अपने पुत्र पौत्र पर तो सुसंस्कार डालो, तो कम से कम ये अपने परिवार का धर्म जो इस तरह आज चल रहा है इस तरह आगे भी चलता रहे। जब आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की जय। इनका तो अभी तो